हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इमोर्टल लॉर्ड रिटर्न्स के एपिसोड 5 की शुरुआत भी वहीं से होती है जब हम उस कैंगी फायर कल्टीवेटर को देखते हैं जो किंग यान की कॉन्शियसनेस में घुस के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग यान तो उसे पकड़ लेता है। और किंग यान ने उसे कुछ इस प्रकार से पकड़ा था कि उसके पास अभी बच के जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। और अपने आगे के एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि किंग यान अभी उस कैंगी के पास आके बोल रहा था, चलो बताओ खुद के बारे में। लेकिन ये कैंगी तभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो किंग यान से पूछ रहा था कि तुम्हारी सोल पावर में अभी भी डिवाइन ब्रेथ कैसे हो सकती है? तुमने तो इमोर्टल वर्ल्ड के स्पेशल बैरियर को तोड़ने की कोशिश की थी, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम्हारे पास इतनी ओवरवेलमिंग पावर कैसे हो सकती है? तो किंग यान उसकी बात सुन के थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो उसे बोल रहा था, ऐसा लगता है कि तुम्हें इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में काफी सारी चीजें पता है। खैर, मेरे बारे में जानने से पहले तुम्हें खुद के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। मैं भी तुम्हारी उस स्कारलेट फ्लेम कर्मिक फायर के बारे में जानना चाहता हूँ। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारी ये ऐसी हालत हुई क्यों? वो काफी ज्यादा अभी भी भड़का हुआ था और किंग यान की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किंग यान उसका हाथ ऐसा हल्के से झटकता है जिसका अटैक सीधा कैंगे को आके लगता है और वो शांत हो जाता है। और किंग यान उसे बताता है कि तुम बस एक सोल हो अभी, और अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम मुझे बिल्कुल भी डिवोर नहीं कर सकते हो। चलो अब बताओ मुझे कि क्यों तुमने मेरी कॉन्शियसनेस में इतनी डेस्परेटली फोर्सफुली घुसने की कोशिश करी? तो कैंगी बोलने लगता है कि अगर उस फैंग वूजी ने मेरी मेन बॉडी को मेरे सोल से अलग नहीं किया होता तो अब तक मैं तुझे पूरी तरीके से डिवोर कर लेता और तेरा कुछ भी नहीं बचता। तो किंग उसकी बात सुन के बोलता है कि आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे सामने से धमकी देने की कोशिश नहीं की, लेकिन अभी तुम बिल्कुल पावरलेस हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कैंगी किंग यान की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किंग यान उसकी पकड़ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। तो वो बचने की कोशिश करने के बजाय किंग यान को बोलने लगता है, बस 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 छोड़ दो मुझे। किंग यान उसको बोलता है कि मैं ज्यादा टाइम तक तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए ये बात तुम्हारे भेजे में अच्छे से घुसा लो कि तुम अब मेरी कॉन्शियसनेस को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। आगे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उन जवाबों के हिसाब से मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुम जियोगे या फिर मरोगे। चलो तो मुझे बताओ, फैंग वूजी ने तुम्हारी मेन बॉडी कहाँ रखी है? तो कैंगी शांत होके बताता है कि स्ट्रेस स्काई एकेडमी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि मैं मेरी बॉडी की लोकेशन सेंस नहीं कर सकता, लेकिन वो वहीं कहीं या फिर किसी टाइप की सील के अंदर होनी चाहिए। तो किंग यान आगे बात करने लगता है कि स्ट्रेस स्काई एकेडमी तो सबसे ज्यादा एंशिएंट और स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी है पूरे तियान युआन डायनेस्टी में, जिसे फैंग वूजी ने 3000 साल पहले बनाया था। और अगर उसने वहां पे उसे सील किया है तो डेफिनेटली तुमने कुछ बड़ा ही कांड किया होगा। अब मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ दो। पहली, मैं तुम्हें यही मार दूं। दूसरी, अब किंग यान की वो दूसरी चॉइस सुनने से पहले ही वो बोलता है, मुझे मंजूर है दूसरी चॉइस। तो किंग यान उसे फिर आजाद कर देता है और वो खुद के घुटनों के बल बैठा हुआ था। किंग यान फिर उसे बोलने लगता है कि तुमने मेरी दूसरी कंडीशन बिना सुने ही एक्सेप्ट कर ली। अगर मैं तुम्हें अब मार भी दूं तो वैसे ब्लेम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस में रिफाइन करूंगा ताकि तुम मेरा कुछ काम आ सको। और फिर वो एक स्क्रॉल लेके आ जाता है यहाँ पे और उसे बताता है कि ये प्रोफाउंड हेवन लेवल टेक्निक है, इसे कल्टीवेट करो। क्लाउड स्पिरिट आर्ट्स तुम्हारी सोल को वापस तुम्हारी बॉडी को रिगेन करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये सब फ्री में नहीं होने वाला। मुझे तुम्हारी स्कारलेट फ्लेम कर्मिक फायर खुद के लिए चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हारी वापस से पहले जितना स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करूंगा। तो वो झुकते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मास्टर। और जहां तक रही बात स्कारलेट फ्लेम कर्मिक फायर की, आप थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि ये थोड़ा धमाकेदार हो सकता है। और ऐसा बोलने के बाद ही वो उसकी जो स्कारलेट फ्लेम कर्मिक फायर थी उसको रिलीज कर देता है और हम देखते हैं कि किंग यान की जो कॉन्शियसनेस में वो फायर फैल जाती है और इस वर्ल्ड को मॉडिफाई कर देती है। जिसके बाद अब स्कारलेट फ्लेम कर्मिक फायर किंग यान के यूज के लिए मौजूद थी और अपना जो केओस बीस्ट के लिए अभी तक उसके ऊपर सोया हुआ था, स्कारलेट फ्लेम की पावर देखकर तुरंत जाग जाता है और उसकी बॉडी से काफी जोर की फ्लेम एनर्जी रिलीज
होकर चारों तरफ फैल जाती है और फिर हमें एक पहाड़ के ऊपर एक लड़की को भी दिखाया जाता है, जबकि वापस किंग यान के पास जो केओस बीस्ट था वो उससे दूर भाग जाता है। वो खुद के शरीर पे लगी आग को बुझाते हुए बोल रहा था, अगर तुम्हें आग से मरने का इतना शौक है तो खूब जोरों शोर से मरो, लेकिन मुझे क्यों लेके जा रहे हो। अब थोड़ी देर में हम किंग यान को फिर से देखते हैं और अभी तक उसने उस स्कारलेट फ्लेम कॉमिक फायर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था और केओस बीस्ट फटाक से उसके पास वापस से आ जाता है और फिर वो उसे ये नई कॉमिक फायर दिखाने लगा था। उसके पास जो कॉमिक फायर थी उसका स्कारलेट कलर नहीं था, क्योंकि उसने अभी उसको पूरी तरीके से नहीं सीखा है कंट्रोल करना। बट अच्छी बात ये थी कि उसने किंग यान के कल्टीवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर दिया था और अब फिर यहाँ से लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें उसे दिखाते हैं वो फिर से एक जगह पे आ गया था और ये जगह किंग यान को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है तो वो फटाफट से साइड में एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे कुछ लोगों को स्लेव बना करके चलने लग रहे थे और उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे थे काफी बुरी तरीके से। और इन लोगों के बीच में जो यंग बॉय था वो उन स्लेव्स को घुटनों के बल चला रहा था और उन्हें मार भी रहा था। ये लोग इस फॉरेस्ट में पर्पल की 7 डिवाइन फ्रूट्स को ढूंढने के लिए निकले थे और जिन दो लोगों को ये अभी कुत्ते की तरह चला रहे इन लोगों ने उस पर्पल की 7 डिवाइन फ्रूट्स का जो ट्रेजर मैप था उनको चुराने की कोशिश करी थी। अब दोस्तों ये लोग तियान युआन अकेडमी के ट्रेजर हंटर टीम के लोग हैं और इन सब की ये सारी हरकतें अपना किंग यान तो देख ही रहा था और वो बोल रहा था कि तियान युआन अकेडमी का मैंने खूब नाम सुना है, लेकिन जैसा बताते हैं शायद वो ऐसी नहीं है। और फिर हम इन स्लेव्स को देखते हैं, ये लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ सेंस किया था और जमीन को फिर ये लोग खोदने लगते हैं और उसे खोदने के बाद इन्हें ये मशरूम हर्ब मिलता है। जैसे ही लड़का उसे लेने जा रहा था तभी उसे एक लात आके पड़ती है जिससे वो साइड हो जाता है और यहाँ पे ये जो लड़का था वो उस हर्ब को उठा लेता है और उसे देखकर वो बोलता है कि ये तो पर्पल स्पिरिट मशरूम है, हाँ ये तो वही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग पर्पल डिवाइन फ्रूट्स की केव के काफी ज्यादा करीब हैं। और फिर यहाँ पर जो एल्डर उसके साथ आया था वो उसकी पावर को चारों तरफ फैला देता है और वे इस पहाड़ को सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे अंदर कुछ तो मौजूद है, शायद यहीं पे 7 डिवाइन फ्रूट्स की केव है और तुरंत फिर वो उसे उसकी पावर से खोल भी देता है। और यहाँ पे हम इस यंग मास्टर को देखते हैं, वो जल्दी से आगे चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अंदर जाने से पहले वो उसके साथियों को बोलता है इन दोनों को मार दो। वो उन्हीं दोनों लोगों की बात कर रहा है जिनको वो कुत्ते की तरह चला रहा था। खैर वो उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला था। तभी हम लोग इन स्लेव्स को देखते हैं जो कि इनके मास्क हटाते हैं और हम इनके अंदर एक लड़की को देखते हैं जो उनसे भीख मांग लेते हैं कि प्लीज हमें जाने दो। लड़की को तो वे लोग पकड़ लेते हैं और उसके पास वो एल्डर आके बोलने लगता है कि ठीक है हम तुम्हें नहीं मारते क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुमने चोरी करी है इसलिए हमें तुम्हें प्योरीफाई करना पड़ेगा, पनिशमेंट नहीं प्योरीफाई। और फिर वो उस के साथ जो लड़का था उसकी तरफ देख के बोलता है इसे मार दो, ये अपने किसी काम का नहीं है। और इनका ये सारा खेल अपना किंग यांग बैठे बैठे देख रहा था। काफी सही चल रहा था तब तक एक मच्छर अपने केओस बीस्ट की नाक पे नहीं बैठता और वो छींक नहीं देता। और जैसे ही वो छींकता है तो उसकी जो छींक थी इतनी ज्यादा तेज थी वो एक अटैक बन जाती है और सीधा इस एल्डर को लगती है। हर कोई काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि अगले ही पल वो एल्डर मर जाता है, आई गेस मर ही जाता है। और फिर किंग यान इनके सामने आके बोलता है कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि तुम्हारा एल्डर एक छींक भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वे जो डिसाइपल्स उस एल्डर को उठा के चेक करते हैं बट वो अभी खत्म हो गया था, उसकी जान निकल गई थी। फिर ये लोग अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और उनके सोर्स निकाल के पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी तियान युआन अकेडमी के टीचर की हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई। तो किंग यान बोलता है मैंने तो कोई अटैक नहीं किया, वो तो बस मेरे बीस्ट को एक छींक आ गई थी। अब ये तो उस तुम्हारे एल्डर की गलती है, गलत टाइम गलत जगह, हमें तुम ब्लेम नहीं कर सकते। तभी जो ये यंग मास्टर था इनके साथ आया था वो बताता है कि क्या तुम्हें लिन फैमिली ने भेजा है इन कुत्तों को बचाने के लिए। बेसिकली वो उस ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रहा था। किंग यांग को तो कुछ नहीं पता था, वो बोलता है अच्छा। और फिर वो उन ब्रदर एंड सिस्टर को देख रहा था और बोलता है ये तो मेरे लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज है, ऐसा लगता है कि दोस्त भी आपस में दुश्मन है। इसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं, वो बोलता है कि तुमने मेरे टीचर को मारा है, चलो साथियों इस पे अटैक करे। लेकिन दूसरा लड़का उसको शांत करके बोलता है रुको, उसका जो स्पिरिट बीस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट नहीं है, हमें ट्रैप्ड बीस्ट फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा इनको होल्ड करने के लिए। और अगर हम इस बीस्ट को अपने साथ ले गए तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन उनकी ये सारी बातें अपना केओस बीस्ट सुन रहा था और वो बोल रहा था
कि तुम मुझे टारगेट करना चाहते हो, हेलो बोलो तुम्हारी मौत को। और वो फिर उसका मुंह खोल देता है। अब उसका मुंह खोलते ही ये डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अपना केओस बीस्ट तो बस उबास ही ले रहा था। अब इस हरकत पे तो इन डिसाइपल्स को और भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारा मजाक उड़ाने की, चलो साथियों सब टूट पड़ो इस पे। और वे लोग किंग यान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तुरंत ही वो उसकी स्कारलेट फ्लेम का मिक फायर का यूज करके इनके ऊपर आ जाता है। और जो डिसाइपल्स उसके सबसे करीब थे वे जैसे ही कमिक फायर की चपेट में आते हैं तो काफी बुरी तरीके से इंजर होके दूसरे डिसाइपल्स के ऊपर गिरते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा खासा धमाका होता है, लेकिन जैसे ही वो धुआं आता है तो एक डिसाइपल फटाक से अपने स्पिरिट बीस्ट को पकड़ लेता है और वो किंग यान को डराने लगा था कि उससे दूर रहे। लेकिन किंग यान तो बोलता है ठीक है तुम इसे मारना है तो मार दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो डिसाइपल तो काफी डरते हुए उस बीस्ट को अपने केओस बीस्ट के ऊपर अटैक ही कर देता है, लेकिन केओस बीस्ट उसकी स्वॉर्ड को चबा जाता है तो वो टूट जाती है। और फिर उसका पंजा जैसे ही उसकी चेस्ट पे मारता है तो हवा में उड़ जाता है और फिर केओस उसकी फायर का यूज करके उस डिसाइपल को हवा में ही पका देता है। इसी के साथ इन तियानियन डिसाइपल्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और ये जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे लिन फैमिली के, ये किंग यान के सामने आके उसे थैंक यू बोलने लगे थे, लेकिन वो बताता है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था। तो ये दोनों ही फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं और किंग यान भी इस केव के अंदर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे हब्स लगे हुए थे। अपने केओस बीस्ट का नाम किलिन है, तो मैं इसको पहले बताना भूल गया। तभी किलिंग ऐसे ही हरकतें करने लगता है, वो इन फ्रूट्स को खाने जा रहा था। तभी किंग यान पकड़ के उसे शांत होने के लिए बोलता है ध्यान से सुनो। तो ये दोनों साइड में उनके कान लगा लेते हैं और यहाँ पर वो उन्हीं दोनों ब्रदर और सिस्टर्स की बातें सुनने लगता है जो काफी दूर से मतलब प्लान बना रहे थे कि जिस लड़के ने हमें बचाया वो डेफिनेटली किंग यान है जो 3 साल पहले गायब हो गया था। तो वो सिस्टर बोल रही थी कि उसी ने हमारे ब्रदर पेहुआ को मारा था। हालांकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमें अच्छा चांस मिले तो हम उसे डेफिनेटली मार सकते हैं और लिन फैमिली के हीरोज बन जाएंगे। लेकिन लड़की थोड़ी सी डाउट में थी, वो बताती है कि उसने हमें बचाया है और पावरफुल दिखता है और वो बीस्ट वो भी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो जो लड़का बता रहा था कि उसे छोड़ना, मेरे पास एक प्लान है। मैंने सुना कि तियानियन एकेडमी का एक और ग्रुप इस फॉरेस्ट में आया है और वो इस ग्रुप से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्यों ना हम किंग यान के बारे में उनको बता दें। अब यहाँ इधर अपने किंग यान और किलिन दोनों उन सारों की बातें अच्छे से सुन रहे थे। किलिन किंग यान को बताता है कि हमें इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बताता है नहीं, हमें इन्हें ही खत्म नहीं करना पड़ेगा, इस पूरे लिन फैमिली को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है। तभी फिर वो उसकी आंखें खोलता है जो चमकने लगी थी और वो यहाँ इस जगह में जो एनर्जी थी वो देखता है कि एक ही जगह की तरफ जा रही है। तो वो उसी जगह पे जाना चाह रहा है जहाँ ये सारी एनर्जी गैदर हो रही है, क्योंकि उसने कमिक फायर को यूज किया था तब वो काफी ज्यादा वीक हो गया है क्योंकि कमिक फायर को यूज करने में काफी एनर्जी लगती है। जिसके बाद हमें बाकी तियानियन एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है और ये लोग भी इधर ही आ गए हैं इस डिवाइन फ्रूट्स की केव में और उनके साथ हम लिन फैमिली के इन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी बंधे हुए देखते हैं। इनका प्लान काम कर गया। तभी हम इस ग्रुप के लीडर्स को देखते हैं, वो बोलता है ये तो एक्चुअली में पर्पल की 7 डिवाइन फ्रूट्स का पेड़ है और इसके फ्रूट्स मीडियम नहीं बल्कि हाई ग्रेड के हैं। आज तो हमें जैकपॉट हाथ में लगा है। और ये इस ग्रुप का एल्डर वो है और वो उन दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर को देख के बोलता है कि ये सब हुआ मुमकिन तुम्हारा ही वजह से और मैं तुम्हें इसका रिवार्ड देना चाहता हूँ, तुम्हारी मौत कैसा रहेगा। तो ये दोनों तो काफी ज्यादा डरते हुए बोलते कि नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे आपको उस किंग यान को जाके मारना होगा क्योंकि उसने आपके दूसरे तियानियन एकेडमी के डिसाइपल्स को मारा है, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। तो वो उन्हें लात मार के काफी दूर फेंक के बोलता है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम तो पहले से इतने कमजोर हो, खुद की जान नहीं बचा पाए, मैं तो तुम्हें मौत देकर तुम्हारी जिंदगी ही आसान कर रहा हूँ। और वो उसकी स्वॉर्ड से उन दोनों को फिर खत्म कर देता है और करो गद्दारी। अब एल्डर हुओ को उन लोगों को ऐसे मारता देखकर किंग यान भी साइड में छिपा हुआ देख रहा था और वो बोलता है ऐसा तो होना ही था। जिसके बाद वो बोलता है कि अभी तो शो फिर से शुरू होने वाला है और फिर हमें एल्डर हुओ को दिखा जाता है, वो उस पेड़ के करीब जा रहा था। डिसाइपल्स उससे पूछते हैं कि मास्टर हुओ अब हमें इन फ्रूट्स का क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपके लिए एक लेके आता हूँ। लेकिन वो उसे रोक के बोलता है कि ये बहुत ही प्रीशियस हेवनली ट्रेजर्स है, बेवकूफ, अपने गंदे हाथों से उसे टच भी मत करना। तो वो फटाक से दूर हो जाता है। इसके बाद ये पूरी जगह हिलना शुरू कर देती है और हमें पर्पल डिवाइन फ्रूट्स के पेड़ को दिखाया जाता है। उसकी जो जड़ें थी वे भी किसी बीस्ट के टेंटेकल्स की तरह थी और वे किसी टाइप की एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती हैं जो देखकर मास्टर
मास्टर हु उनके डिसाइपल्स को बोलता है कि चलो जल्दी से तुम्हारी कॉन्शियसनेस को ओपन कर दो और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे, उसके एल्डर्स की बात मान के नीचे बैठ जाते हैं और जैसे ही उनकी कॉन्शियसनेस को ओपन करते हैं तो इन्हें काफी अच्छा लगने लगता है। लेकिन हम एक लड़की को देखते हैं, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने एक बुक में पढ़ा था कि ये तो स्पिरिट डिवोरिंग रूट्स हैं। और वो जैसे ही ये बोलती है मास्टर हु उसे लात मार के उन रूट्स की तरफ फेंक देता है। इसके बाद हमें इन डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो काफी वियर्डली एक्ट करने लगे थे, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। मास्टर हु यहाँ खुद को एक आर्मर की मदद से प्रोटेक्ट कर रहा था और बोल रहा था, वो किंग यान जो भी कोई हो उसने मेरी काफी बड़ी मदद करी है। डियर डिसाइपल्स, अब तुम्हारी वजह से इन रूट्स की एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, चिंता मत कर, तुम्हारे हिस्से के जितने भी फ्रूट्स थे उनको मैं अपने लिए रख लूंगा। लेकिन तभी मास्टर हु को भी समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि किंग यान था, क्योंकि अभी हम उसे देखते हैं कि वो मास्टर हु के सामने आके बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान युआन अकेडमी अपने डिसाइपल्स को इस तरह से ट्रेन करती है। मास्टर हु पलट के उसे बोलने लगा था, तुम्हारे शब्दों को मैं अपनी तारीफ समझूंगा। मैंने सुना कि लिन वेई ने उसकी आंखें, मैंने तुम्हारे बारे में लिन वेई से सुना था और मैं तुम्हारी डुएल देखने के लिए आया था। लेकिन किंग यान बोलता है कि आप उसे देख नहीं पाओगे आगे। तो मास्टर हु बोलता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, ये हेवनली ट्रेजर्स तुम्हारी वजह से ही मुझे मिले हैं, लेकिन अब तुम्हारा हाल भी दूसरे डिसाइपल्स की तरह होने वाला है। किंग यान किलिन को बोलता है, देखा मास्टर हु काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अपने मास्टर हु को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो बोलता है 71 फ्रूट्स को पकने में 3000 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है और इनके अंदर जो पर्पल की होती है उससे पर्पल की इमोर्टल बॉडी कल्टीवेट की जा सकती है। एक पर्पल की 7 फ्रूट मून रिलम के मार्शल आर्टिस्ट का एक लेवल बढ़ा सकता है। अगर मैं इन सारों को कंज्यूम कर लूं तो मैं मून रिलम की पीक पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद वो किंग यान पे अटैक करने के लिए उसके पास आ जाता है। वो अटैक तो करता है लेकिन उसका अटैक की पावर खत्म हो जाती है। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन किंग यान उसे बस ऐसे ही सीधा खड़ा होकर देख रहा था कि वो और कितनी बकवास कर सकता है, कहने दो। अब किंग यान का यही नेचर मास्टर हु को पसंद नहीं आता और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब तक कंट्रोल करने का क्या फायदा हुआ और काफी सारी एनर्जी रिलीज करने लगा था। और दोस्तों इसी मोमेंट पर अपना एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।